हाय एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की जगह सोशल फार्मेसी एक न्यू सब्जेक्ट जुड़ा है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इसमें चिकन पॉक्स। सबसे पहला डिजीज हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स इज a disease characterized by small itchy blister like rash on the skin and mucous membrane। क्या है? चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या एक स्मॉल छोटा सा इची मतलब खुजली वाला ब्लास्टर लाइक रैश एक क्या होता है, चकत्ता पड़ता है कहाँ पर? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक चकत्ता बनता है जो कैसा होता है, खुजली करता है और छोटा सा होता है। ठीक, द स्किन रैश इनिशियली फॉर्म्स ऑन द चेस्ट, बैक एंड फेस। क्या है? सबसे पहले ये चकत्ते कहाँ पर बनने स्टार्ट होते हैं? आपके चेस्ट से साथ ही साथ बैक पे जाते हैं, मतलब पीठ पर, और कहाँ? चेहरे पर। एंड देन स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग इनसाइड द माउथ, आईलिड्स एंड जेनाइटल ऑर्गन। इसके बाद अन्य बॉडी के पार्ट में फैलते हैं, जैसे कहाँ पर? आपके माउथ में, आईलिड में, इनसाइड ऑफ माउथ मुंह के अंदर, साथ साथ आईलिड आँख में, और साथ ही साथ जेनाइटल एरिया पे जो भी आपके गुप्तांग होंगे वहाँ पर भी क्या होते हैं, चिकन पॉक्स हो जाते हैं। तो इसका क्या निचोड़ हुआ कि क्या होता है, एक छोटा सा ब्लास्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खुजलाहट पैदा करता है, इची होता है। ये स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है। ये सबसे पहले आपके चेस्ट पर, पीठ पर और साथ ही साथ फेस पर क्या चकत्ता बनना स्टार्ट करता है। उसके बाद में कहाँ पर ये फैलता है? आपके इनसाइड ऑफ माउथ, मुंह के अंदर, आईलिड्स और जेनाइटल एरिया में भी फैलता है। बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट की। इसमें कॉजेटिव एजेंट क्या है? आपका वारिसेला जोस्टर वायरस। इसमें कॉजेटिव एजेंट जो है वो वारिसेला जोस्टर वायरस है। बात करें इनक्यूबेशन पीरियड की, इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 14 से 16 दिन। इसका टोटल इनक्यूबेशन पीरियड 14 से लेकर 16 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यह इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, आप उससे मिलते हैं, जुलते हैं, उसके पास में बैठते उठते हैं, तो क्या होगा, आपको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। ड्रॉपलेट और ईयरबॉर्न स्प्रेड। क्या है? चाहे वो ड्रॉपलेट से हो या ईयर के थ्रू फैलता है, जैसे कफिंग एंड स्नीजिंग। अगर इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है, ठीक, तो उसका क्या, वेसिकल फ्लूइड और सिक्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ केसेस ऑफ वेसिकल फ्लूइड इज पेशेंट विद हर्पीज जोस्टर। क्या है? जो कुछ भी उसका वायरस का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, मतलब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो सिक्रेशन होगा उसमें क्या होगा, जोस्टर वायरस होगा, और वो क्या करेगा, आपके बॉडी में, या अभी जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में क्या होगा, फैलेगा। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम क्या है? इसमें फीवर होता है, फीवर में बुखार, नाजिया भी होगा, ठीक, टायर्डनेस होगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, इची स्किन, खुजलाहट होती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, मसल्स एचेज होंगे, क्या होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ठीक, माउथ सोरनेस होगा, साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगा। फ्लूइड फिल्ड ब्लास्टर, आपके शरीर पर कैसे छोटे छोटे दाने होंगे जिसमें क्या होगा, फ्लूइड फिल होगा। डिफिकल्टेड इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी परेशानी होगी। पेनफुल एंड रेडिश ब्लास्टर, दर्द भी देगा और लालिमा रहेगा, किसमें, आपके ब्लास्टर में। जो भी किसका, आपके क्या, चिकन पॉक्स के डिजीज से जो ब्लास्टर बनता है वो कैसा होगा, रेडिश होगा और दर्द भी देगा। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। वैसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इसका कोई उपचार नहीं है, बट उपचार हैं। क्या है? चिकन पॉक्स जनरली रिजॉल्व विद इन अ वीक और 2 विदाउट ट्रीटमेंट। क्या है?
चिकन पॉक्स जो होता है 1 सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह के अंदर ये खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। देयर इज नो क्योर, इसका कोई उचित ट्रीटमेंट नहीं या कोई ट्रीटमेंट नहीं, बट वैक्सीन कैन प्रिवेंट इट। हाँ, वैक्सीन से इसका बचाव हो सकता है। जैसा कि कहते हैं गांव में कि इसका कोई उपचार नहीं है। हाँ, उपचार नहीं है बट थोड़ा बचाव तो है। वैक्सीन लगवा लो, ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। पहले से वैक्सीन प्रिवेंशन करता है, ट्रीटमेंट नहीं बल्कि प्रिवेंशन करता है। आपको डिजीज होने से पहले ही प्रिवेंट कर देता है, आपको डिजीज नहीं होने देता है। इसमें कुछ जैसे वैक्सीन हैं वो कैसे दे जाते हैं या कुछ अन्य प्रिवेंशन के क्या वो हैं, कैसे हम अगर हो भी जाता है आपको तो हमें क्या करना चाहिए। तो टेलिनॉल जो होता है एस्टामिनोफेन का जो दवा आती है, ये क्या करता है आपका हाई फीवर को ट्रीट करता है, उसको रिड्यूस करता है। आपके क्या होता है जब चिकन पॉक्स होता है तो उस समय आपका फीवर बढ़ जाता है, मतलब बुखार हो जाता है। इसमें क्या देते हैं एस्टामिनोफेन देते हैं, जिससे आपका बुखार कंट्रोल होता है, हाई फीवर जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। ड्रिंक प्लांटी ऑफ फ्लूइड टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, ऐसे फ्लूइड का उपयोग करें, ऐसे लिक्विड को ड्रिंक करें जिससे क्या हो डिहाइड्रेशन आपका ना होने पाए, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट होने के लिए हमें ड्रिंक ऐसा लेना चाहिए जो डिहाइड्रेशन से हमें क्या करे बचाए। साल्टी स्पाइसी फूड शुड बी अवॉइडेड, नमकीन और साथ ही साथ मसालेदार फूड को क्या करना है नहीं खाना है, उनसे बचना है, जिससे कि हमारे शरीर में साल्टी और क्या स्पेसी फूड जो होते हैं ये जाएंगे तो और भी हमारी बॉडी को हीट प्रदान करेंगे या अन्य भी क्या करेंगे, ईचिंग होगी, खुजलाहट होगी। साथ ही इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का भी साल्टी और स्पाइसी प्रोडक्ट को क्या करना अवॉइड करना है खाने से। अप्लाइंग कैलामाइन लोशन आर हैविंग ओटमील बाथ एंड रिड्यूस ईचिंग, क्या है अप्लाई करें क्या कैलामाइन लोशन या क्या करें ओटमील बाथ का उपयोग करें, जिससे क्या हो कि जो खुजली हो रही ईचिंग हो रही उससे बचाव हो सके। एंटीवायरल मेडिकेशन लाइक एसिक्लोविर आर रिकमेंडेड, समटाइम्स क्या होता है एंटीवायरल जो मेडिकेशन होते हैं उनको भी क्या किया जाता है रिकमेंड किया जाता है कि आप एंटीवायरल ड्रग लीजिए। इसमें क्या है एसिक्लोविर जो है ये दिया जाता है। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए क्या है वैक्सीन है, ठीक। इम्यूनाइजेशन बाई BZIG, BZ मतलब वार्सेला जोस्टर, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स, मतलब वार्सेला जोस्टर का इम्यूनोग्लोबिन जो वैक्सीन है इसको अगर आप लगवा लेते हैं तो क्या होगा आपको इससे प्रिवेंशन मिल जाएगा। ये क्या है आपका चिकन पॉक्स का जो स्ट्रक्चर है मतलब फिगर है कि देखने में कैसा होता है, देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या है रेडिश स्पॉट हैं, ब्लास्टर बने हुए हैं, चकत्ते बने हुए हैं, ये बहुत ही दर्द काज करते हैं, खुजलाहट भी होती है, ठीक। ऐसी कंडीशन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, मैक्सिमम ये बच्चों में ही होता है, ठीक। ये है चिकन पॉक्स और इधर क्या है ये मेसल्स में क्या होता है खसरा। अब हम बात करते हैं खसरा की। आपका क्या चिकन पॉक्स खत्म हुआ, अब खसरा की बात करते हैं। खसरा का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, दोनों में लगभग सेम वही होती है कंडीशन। आपका जो स्पॉट बना होता है वो दिखने में तो सेम होता है। आगे देखते हैं मेसल्स में क्या होता है। आते हैं हम बात करते हैं मेसल्स की, ठीक। मेसल्स क्या है, मेसल्स इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, क्या है यह एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है कैरेक्टराइज बाई आ माकुलो पॉपुलर रैश इरेप्टिंग सक्सेसफुली ओवर द नेक। क्या है इसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है इरेप्शन होता है कैसा म्यूको पॉपुलर रैश का, ठीक, जो कहाँ पर आपके गर्दन पर, फेस पर और बॉडी के अन्य पार्ट पर भी क्या होते हैं ये चकत्ते बनते हैं। साथ ही साथ क्या होता है इसमें अकम्पाइंड बाई हाई फीवर, इसमें भी क्या होता है हाई फीवर होता है, आपको बुखार बहुत तेज हो जाता है। बात करें कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, जैसा चिकन पॉक्स में था वार्सेला जोस्टर वायरस था, यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट है क्या मेसल्स वायरस, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड इनका कितना होता है 10 से लेकर 14 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम लक्षण क्या हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि ये मेसल्स ही है। रनी नोज नाक का बहाना, हैकिंग कफ
क्या है, कफ भी होता है। साथ ही साथ पिंक आइज, आंखें कैसी होंगी, पिंक किस कलर की हो जाएंगी, ठीक। फीवर रहेगा, सेवरर डायरिया होगा, डायरिया भी हो जाएगा। स्मॉल स्पॉट विथ व्हाइट सेंटर्स, क्या है, जो स्पॉट बनेंगे इसमें उनका जो सेंटर होगा वो सफेद कलर का होगा, ठीक। ऑन द इनसाइड ऑफ द नेक, कहाँ, गर्दन पर। ऑन इनसाइड ऑफ चीक, गाल पर या गाल के अंदर। जैसा क्या है, स्पॉट जो बनेगा ना वो गाल के अंदर, जैसे छाले निकलते हैं उस तरह से। डीप रेड फ्लैट रेस डेट स्टार्ट ऑन द फेस, क्या है, गहरा लाल कलर का और कैसा चपटा, क्या है, स्पॉट बनेगा, ठीक, जो कहाँ पर होगा, फेस पर। और क्या होगा फिर, स्प्रेड डाउन ऑन द टॉर्सो आर्म लेग एंड फीट, क्या है, उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, आपके हाथ में, टॉर्सन में और पैर में भी, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यह भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ये कैसे फैलेगा, बाय ईयर बॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ एंड स्नीज। अगर कफिंग हो या स्नीजिंग हो तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। जब हम छींकते हैं या कफ करते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे वाटर की बूंदे टाइप के निकलते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये भी एक तरह से इन्फेक्शन को क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं। बाय सलाइवा, ठीक, कैसे, लार से। सलाइवा कैसे फैलाता है, किसिंग आर शेयर्ड ड्रिंक्स, या तो आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं उसको एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ऐसे, या फिर किस करते हैं। किस में क्या होता है, आप डीप किस करते हैं तो क्या होता है, लार आपके मुंह से उनके मुंह में जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके शरीर से या इन्फेक्शियस पर्सन से नॉन इन्फेक्शियस में आपका क्या होगा, मेसल्स वायरस का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। बाई टचिंग अ कंटामिनेटेड सर्फेस, अगर मेसल्स से कोई कंटामिनेटेड सर्फेस है जहाँ पर मेसल्स प्रेजेंट हो, अगर उसको आप टच करते हैं तो आपको भी हो जाएगा क्या, मेसल्स। बाई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, हैंडशेक और हग्स, क्या है, अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, मीन्स स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, या किसी से गले मिलते हैं, हक करते हैं किसी व्यक्ति को, तो ये भी क्या है, एक तरह से स्प्रेड को बढ़ावा करता है। उससे भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा और आपका क्या, मेसल्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। बात करें बाय मदर टू बेबी, बाय प्रेगनेंसी, लेबर और नर्सिंग, क्या है, अगर माँ में है तो बच्चों में कैसे, प्रेगनेंसी से, लेबर से और साथ ही साथ नर्सिंग की वजह से, ठीक। आते हैं ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किसका ट्रीटमेंट, मेसल्स की। देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन डेट किल द मेसल्स वायरस, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन ऐसा नहीं है जो मेसल्स वायरस को क्या कर सके, किल कर सके। ट्रीटमेंट एम्स टू एज सिम्टम्स अंटिल द बॉडी इम्यून सिस्टम क्लियर द इन्फेक्शन, क्या है, ट्रीटमेंट का एम क्या है, इजी कर दे सिम्टम्स को, ज़्यादा ना सिम्टम बढ़ने दे, उनको कंट्रोल थोड़ा रखे, क्या है, जिससे कि इम्यूनाइज हो जाए बॉडी और फिर ट्रीट हो जाए, ठीक। सिम्टम्स विल यूजुअली डिसअपियर विद इन 10 डेज, क्या है, जो इसमें सिम्टम्स आते हैं वो 10 दिन के अंदर क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। फॉलोइंग मेजर आर यूजफुल, कौन कौन से मेजर ऐसे हैं जिनसे क्या होता है, जो यूजफुल है, किसमें, मेसल्स में, जो हमें करना चाहिए। सपोर्टिव केयर, केयर करना चाहिए, कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक। एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन, क्या है, एंटीपायरेटिक, जिससे कि बुखार में ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक। वहाँ क्या देते थे बुखार के लिए, एस्टामिनोफेन देते थे, किसमें, चिकन पॉक्स में। यहाँ क्या देना है, पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन, ठीक। एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब इफ कॉम्प्लिकेशन अपियर्स, अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, उनको क्या करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। अगर बात करें ट्रीटमेंट के अलावा प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, द मेसल्स वैक्सीन इज मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एट पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्या है, इसमें मेसल्स वैक्सीन दिया जाता है जो लाइव एटेन्यूएटेड का होता है, ठीक, मतलब उसके जीवित तत्व के होते हैं, ठीक, या जीवित पार्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। वैक्सीन डेट इंक्लूड मेसल्स, जिसमें क्या हो, मेसल्स का भी होता है, मम्स का, रुबेला का, और मेसल्स, मम्स, रुबेला एंड वेरिसेला, ये सब मिला करके क्या है, एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है इनमें,
एक ऐसा कम्बिनेशन जो कई डिजीज में काम करे, कई बीमारियों से प्रिवेंट करे। द MMR वैक्सीन, ठीक, MMR वैक्सीन भी दिया जाता है। MMR मतलब मेसल्स मम्स रूबेला, ठीक, ये क्या है, मेसल्स मम्स रूबेला। और MMRV का मतलब मेसल्स मम्स रूबेला एंड वारिसेला। अगर MMR दिया गया है तो वो वैक्सीन किससे किससे प्रिवेंट करेगा, मेसल्स से, मम्स से और रूबेला से, ठीक। अगर MMRV दिया गया है तो मेसल्स से, मम्स से, रूबेला से और वारिसेला से, ठीक। तो इस तरह से क्या करते हैं, द MMR वैक्सीन इज अ 3-in-1 वैक्सीनेशन दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम मेसल्स, मम्स एंड रूबेला। MMR अगर देते हैं तो वह किसी व्यक्ति को जिसको वैक्सीन दिया गया है उसको मेसल्स से, मम्स से और रूबेला से प्रिवेंट करता है। चिल्ड्रेन 12 मंथ आफ्टर एज आर ओल्डर शुड हैव 2 डोज। क्या है, अगर बच्चे 12 मंथ के हैं या उससे अधिक एज के हैं तो उनको 2 डोज दिया जाता है, सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 28 दिन। 28 दिन के क्या 28 दिन के ड्यूरेशन के बाद, ठीक, 28 दिन के इंटरवल के बाद 2 डोज ऑफ MMR, 2 डोज अगर किसका देते हैं, मेसल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन इज नियरली 100% इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग मेसल्स। अगर आप दोनों डोज किसका MMR का देते हैं तो 100% इफेक्टिव होता है और प्रिवेंट करता है किससे, आपको मेसल्स से। प्रोटेक्टिंग हाइजीन एंड क्लीन लाइव्स, क्या है, आपको किसी बीमारी से भी बचने के लिए हाइजीन बहुत जरूरी है। तो मेसल्स में भी यही कंडीशन है कि अगर आपको मेसल्स से बचना है तो खुद को हाइजीन रखें, प्रोटेक्ट करें। आते हैं मम्स में। मम्स का हिंदी क्या होता है, गलसुआ। जब बच्चों में मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ पर एक उभार आ जाता है, इतना बड़ा सा फोड़ा टाइप का दिखता है, ठीक, जो कैसा होता है, उसमें जैसे कोई लिक्विड भरा हुआ होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। आइए जानते हैं आगे क्या है। अगर पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड होता है, समटाइम्स से नॉर्मल कंडीशन में होता है और कभी जो आपका नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मली ही होता है। बट अगर मम्स हुआ है तो आपका पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाता है। आइए देखते हैं पैरोटिड उसमें मम्स में क्या होता है। द नेम कम्स फ्रॉम द ब्रिटिश वर्ड मम्प डेट इज ग्रेमेस और ग्रेन। क्या है, यह ब्रिटिश वर्ड मम्प से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ग्रेन और ग्रेमेस। मम्स इज एन इलनेस। क्या है, मम्स एक बीमारी है कैरेक्टराइज बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ अनलिटरल और बायलिटरल टेंडर। क्या है, इसमें कैरेक्टराइज अगर इसके से बात की जाए कि हम कैसे कहेंगे, यहाँ ये मम्स है, इसमें लिटरल पार्ट, अनलिटरल मतलब एक साइड में या बायलिटरल दोनों साइड में क्या होता है, सेल्फ लिमिटेड स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड और अदर सलेवरी ग्लैंड। या तो वो लिमिटेड में होता है, ऐसा नहीं है, सेल्फ लिमिटेड होता है और स्वेलिंग कर जाता है पैरोटिड ग्लैंड या कोई अन्य सलेवरी ग्लैंड दैट लिव्स एट लीस्ट 2 days एंड हैज नो अदर अपीयरेंट काज। जो 2 दिन के अंदर ही क्या होता है, अच्छे से सॉल्व कर जाता है और इसका कोई अनअपियरेंट काज नहीं है। इटियोलॉजिक एजेंट की अगर बात करें, कास्टिव एजेंट या इटियोलॉजिक एजेंट की कौन सा ऐसा एजेंट है जिससे क्या होता है, आपका मम्स होता है। मम्स इज कास्ड बाय पैरामेक्सोवायरस बिलोंग टू फैमिली पैरामेक्सोवायराइड्स विद अ नेगेटिव स्ट्रैंड नॉन सेगमेंटेड RNA जीनोम। क्या है, ये पैरामेक्सोवायरस से होता है, जो किस फैमिली का है, पैरामेक्सोवायराइड्स का है। ये नेगेटिव स्ट्रैंड होता है और नॉन सेगमेंटेड RNA जीनोम इनमें पाया जाता है। ये DNA का नहीं होता, RNA का होता है, ठीक। RNA वायरस ज़्यादा थोड़ा खतरनाक होते हैं। 12 मम्स वायरस जीनोटाइप हैज बीन आइडेंटिफाइड। 12 तरह के मम्स वायरस जीनोटाइप क्या हैं, आज तक आइडेंटिफाइड किए गए हैं। कितने इसमें हैं, 12। जैसे आप अभी देखें कोरोना के समय में कई वो आते थे, न्यू स्ट्रेन आता था, कहते थे इसका नया वेरिएंट आ गया। इसी तरह से इसके 12 वेरिएंट पाए गए हैं। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो ये भी इन्फेक्शियस है, ठीक। पर्सन टू पर्सन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, सलाइवा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट फॉर्मेट्स। क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होंगे सलाइवा से, ये पुरानी वही ट्रांसमिशन है
जिनसे क्या है आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, वही सेम जैसे चिकन पॉक्स था, मेसल्स था, ऐसे आपका मम्स भी है। इसमें क्या होगा, आपका ड्रॉपलेट से, सलाइवा से, सिक्रेशन से या पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को छूने से इस तरह से होता है। क्लोजर कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मम्स देन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मेसल्स और वायरसेला। क्या है, क्लोजर कॉन्टैक्ट इसमें बहुत जरूरी होता है, ठीक। देन ट्रांसमिशन ऑफ मेसल्स और वायरसेला, जैसे आपका मेसल्स और वायरसेला था उससे ज़्यादा इसमें आवश्यक है। उसमें हो सकता था कि क्लोज कॉन्टैक्ट ज़्यादा जरूरी ना होना, लेकिन इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट होना बहुत ही नेसेसरी होता है। रिस्क ऑफ डिजीज, इसमें डिजीज का रिस्क क्या है, मोर देन 50 रिपोर्टेड केस 5 to 9 ईयर बट शिफ्ट टू यंगर चिल्ड्रन विद चाइल्ड केयर। क्या है, वैसे 50 से ज़्यादा केसेज कितने हैं, 5 से 9 साल के एज में होते हैं, ठीक। बट शिफ्ट टू यंगर चिल्ड्रन विद चाइल्ड केयर, समटाइम्स क्या है, यंगर चिल्ड्रन जैसे चाइल्ड केयर। अगर सीजनली की बात की जाए तो ये कौन से सीजन में होते हैं मम्स, पीक, लेट विंटर एंड स्प्रिंग। ये क्या है, विंटर के पीक लेट में होता है या विंटर के जब एकदम से क्या हो, विंटर का पीक हो, मैक्सिमम विंटर हो जाए। क्लिनिकल फीचर की बात करें कि इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, पैरोटिड स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। पैंक्रियाटाइटिस होता है, आपका पैंक्रियाज जो होगा वो स्वेल कर जाएगा। ईयर एच हो जाएगा, कान में दर्द होगा, ठीक। लो ग्रेड फीवर, हल्का फुल्का बुखार भी होगा। हेडेक, सर दर्द होगा और मालिसिस भी होगा। लेबोरेटरी अगर डायग्नोसिस की बात की जाए कि लेबोरेटरी में हम कैसे पता करेंगे कि हाँ इनको मम्स है, RT-PCR फॉर द डिटेक्शन ऑफ वायरल RNA। क्या है, वायरल RNA का क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे। कैसे, RT-PCR के थ्रू। RT-PCR वायरस, जब आपका क्या है कोरोना के टाइम पर भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता था, RT-PCR होता था। बक्कल स्वैब फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरस विद इन 2 days और क्लिनिकल ऑनसेट। बक्कल स्वैब देखे थे आप, किसमें, कोरोना के टेस्ट में आपके मुंह से स्वैब लिया जाता था। एक इतना बड़ा सा क्या होता था, एक कॉटन उस टाइप का होता था, उसको आपके मुंह में या नाक में डाल करके निकाल करके फिर क्या करते थे, उसको पैक कर लेते, वही आपका सैंपल होता था। इसी तरह से इसमें भी बक्कल स्वैब लिया जाता है, जो 2 दिन में क्या करता है, ऑनसेट होता है। मम्स वायरस कैन आल्सो बी डिटेक्टेड रेडली इन थ्रोट स्वैब एंड सलाइवा इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस एंड CSF। क्या है, मम्स वायरस जो होता है ये बहुत रेडली होता है, कहाँ, थ्रोट स्वैब में और सलाइवा में। केस क्या है, मेनिंजाइटिस और CSF में भी अगर हो गया तो। मम्स वायरस हैज रियरली बीन डिटेक्टेड इन द ब्लड। क्या मम्स वायरस कभी कभी ब्लड में भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो इसका कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। मम्स इज अ सेल्फ लिमिटेड डिजीज। क्या है, मम्स खुद से ट्रीट हो जाता है, लिमिटेड डिजीज है। ट्रीटेड विद बेड रेस्ट। क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कहते थे कोरोना के टाइम पे कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो इनको बेड रेस्ट कर दो, इनको रूम से क्या कर दो, अलग कर दो, ठीक, इनको बाहर ना जाने दो। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें भी बेड रेस्ट अगर लेते हैं, आराम करते हैं तो क्या होगा, ट्रीटमेंट। वैसे मैक्सिमम डिजीज में बेड रेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। यूज एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन। एनाल्जेसिक दवा लेंगे, ठीक, जिससे क्या हो, आपका दर्द खत्म हो जाए, रिलीफ मिले उससे। एंड रिड्यूस फीवर सच एज एस्टामिनोफेन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें एस्टामिनोफेन या NSAIDs दे सकते हैं। द कॉम्प्लिकेशन में रिक्वायर ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। अगर क्या है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, जिससे उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। द मोस्ट प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट मम्स इज इम्यूनाइजेशन विद मम्स वैक्सीन। क्या है, सबसे मोस्ट प्रिवेंटिव मेजर इसका क्या है कि उसको इम्यूनाइज कर दो, वैक्सीन लगवा दो। कौन सा वैक्सीन, मम्स वैक्सीन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या, चिकन पॉक्स के अलावा मेसल्स और क्या, मम्स। आज के लिए सिर्फ 3 डिजीज, आगे मिलेंगे हम रूबेला या अन्य डिजीज के साथ। तो आप सबको कैसा वीडियो लगा, आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, या सभी के लिए, चाहे वह फार्मेसी से रिलेटेड हो, नर्सिंग से हो या अन्य भी सभी
क्या है, मानव जात के लिए यह आवश्यक है। सभी लोग पढ़ें, सभी लोग जानें। ठीक, धन्यवाद।